हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इससे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन किया था। वहाँ पे ये जाना था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, दो माध्यमों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रकाश के परावर्तन में सिर्फ एक ही माध्यम होता था, इसमें दो माध्यम होते हैं। तो जैसे इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे फिगर की तरीके से समझना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे एक लाइन खींच की। ये जो लाइन खींची हुई है ये हमें बस ये बताती है कि ये जो ऊपर वाला है ये पहला वाला माध्यम है और नीचे वाला कौन सा है, दूसरा वाला माध्यम है। ठीक है। तो जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से, यानी कि ऊपर वाला माध्यम भी कैसा है, पारदर्शी है, और नीचे वाला भी कैसा है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट दोनों ही माध्यम है। तो जब पारदर्शी माध्यम से पहले वाले से प्रकाश किरण किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे ये एक अभिलंब डाल दिया, इसका ये वाला एक अभिलंब था, ये जो एन था, नॉर्मल इसे बोलेंगे अभिलंब। ये वाली प्रकाश किरण थी, जब ये दूसरे पारदर्शी माध्यम में आएगी तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे इसे जाना किधर चाहिए था, इधर की तरफ, लेकिन ये इधर न जा करके सीधे इस तरफ विचलित हो गई। तो इसी विचलित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे होगा समझ में। अब आप चित्र के तरीके से इसे समझो। जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो प्रकाश किरण आ रही होती है इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण। और इसके बाद में जो प्रकाश किरण अपवर्तित होती है, यानी कि निकल रही होती है इधर दूसरी तरफ में, उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। यानी कि इस वाली किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है। और ये क्या होता है, अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनाए गए कोण को हम आई कहते हैं। और आई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आपतन कोण, आपतन कोण ऐसे। ठीक है, आपतन कोण। और ये जो नीचे की तरफ होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनाए गए कोण को आर कहते हैं। और इसका हिंदी में नाम होता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण ऐसे करके। ठीक है। ये जो ऊपर था ये वाला पहला माध्यम, ये वाला कौन सा है, दूसरा माध्यम। ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली किरण कौन सी, आपतित किरण, ये वाली अपवर्तित किरण। इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा था वो कौन सा, आपतन कोण। और ये कौन सा होगा, अपवर्तन कोण। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानेंगे कि जब अपवर्तन होता है, अपवर्तन की प्रक्रिया में जो किरण होती है उस किरण का वेग और उसकी दिशा दोनों ही बदल जाते हैं। जितने वेग से ये प्रकाश किरण यहाँ से दूसरे वाले माध्यम में एंटर करती है, प्रवेश करती है, उतना वेग इसका बाद में नहीं रह जाता है। यानी कि इसका जो वेग हो जाता है वो परिवर्तित हो जाता है और इसकी जो दिशा हो जाती है वो भी परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी ये प्रकाश किरण इधर आ जाती है और कभी कभी इधर आती है। यानी कि यहाँ पे ऐसे दो स्थितियाँ संभव हैं। पहली तो या तो अभिलंब के पास झुकेगी या फिर अभिलंब के दूर उठेगी। ये डिपेंड करेगा कि माध्यम सघन है या विरल है। अगर पहले वाला माध्यम विरल होगा, नीचे वाला माध्यम सघन होगा, तो उस स्थिति में प्रकाश किरण अभिलंब के पास झुकेगी। ठीक है। और अगर माध्यम पहले वाला सघन हुआ और बाद वाला विरल हुआ, उस स्थिति में जो प्रकाश किरण होगी वो ऐसे अभिलंब से दूर हट रही होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की तरफ। प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, तो ठीक वैसे ही जैसे आपने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, वैसे यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के दो ही नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जानना शुरू करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो यहाँ पे समझना शुरू करते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम होते थे वैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम होता है वो क्या होता है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली आपतित किरण है और जहाँ पे अभिलंब और आपतित किरण आपस में मिल रही होती हैं इसे कहते हैं आपतन बिंदु। इसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपतित किरण और अपवर्तित किरण ये वाली और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे लिख लो आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, इसके बाद में और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन
बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम। अब देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम ये होता है कि किसी निश्चित रंग की तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण कीजिए, यानी कि ये वाला, और अपवर्तन कोण कीजिए, इनका अनुपात सदैव नियतांक होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी निश्चित रंग की तरंग दैर्ध्य के लिए, किसी निश्चित रंग की तरंग दैर्ध्य के लिए, निश्चित रंग की तरंग दैर्ध्य के लिए, तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण कीजिए। ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। आपतन कोण कीजिए, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, तथा अपवर्तन कोण कीजिए, तथा अपवर्तन कोण कीजिए, यानी कि साइन का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक होता है। ठीक है, आपतन कोण की जो ज्या होती है वो क्या होती है, आई, यानी कि यहाँ पे जो इनके बीच में आपतन कोण बन रहा होता है वो क्या होता है, आई, और अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, आर। तो अगर इसे यहाँ पे ऐसे लिखना चाहेंगे तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, ये आई जो है वो क्या है, आपतन कोण, और ज्या का मतलब साइन। ऐसी अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, इसका जो रेशियो आता है वो क्या आता है, एन, यानी कि ये क्या होता है, नियतांक होता है। इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसे मुख्यतः सबसे ज़्यादा स्नेल के नियम से जाना जाता है। इसी को कहते हैं स्नेल का नियम, यानी कि एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। अगर इसी को हमें माध्यम दिखाना होता कि ये पहला वाला माध्यम और ये दूसरा वाला माध्यम, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, साइन आई और बटे में क्या होगा, साइन आर इज इक्वल टू 1n2, ऐसे इसे लिख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसे पढ़ने का तरीका क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और अगर इसे ऐसे लिखते ANG, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, ये कांच है ना, जी का मतलब ग्लास, यानी कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो इसे लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG। ए का मतलब क्या हो जाएगा, एयर, और जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लास। तो इसे यहाँ पे पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो बच्चों यही होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक पूरा हुआ। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में।